रेलवे स्टेशन पर कच्चा आम बेचने वाली गरीब नंद। रिश्तों की डोर जब संघर्ष और आत्मसम्मान से जुड़ती है तो उसमें एक अलग ही मजबूती आ जाती है। ये कहानी एक गरीब नंद की है जो जिंदगी की कठोर परिस्थितियों में भी अपनी भाभी और परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। ये कहानी उस लड़की की है जिसने रेलवे स्टेशन पर कच्चे आम बेचकर न केवल अपने परिवार की मदद की बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी कायम की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की ये कहानी है। गांव में रोजगार के साधन बहुत सीमित थे। गांव के पुरुष या तो शहर जाकर मजदूरी करते थे या फिर खेतों में कम मजदूरी पर काम करते। गांव से 3 किलोमीटर दूर एक पुराना रेलवे स्टेशन था, नागरगंज स्टेशन, जहां दिन में 3 बार लोकल ट्रेन रुकती थी। पिंकी, एक 17 वर्षीय गरीब नंद, जो 1 तक पढ़ी थी, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि पढ़ाई छोड़कर घर के काम और खेतों की देखरेख में जुट गई थी। उसकी भाभी रेखा भाभी, जो उसे बेटी की तरह चाहती थी, और एक छोटा भाई बबलू, जो अक्सर भूख से बिलबिलाता था। पिंकी के पिता का देहांत 1 साल पहले हो चुका था और भाई किसी बीमार दुर्घटना के कारण चारपाई पर था। घर में कमाई का कोई साधन नहीं था। रेखा भाभी दिन रात चूल्हा चौका और बीमार पति की सेवा में लगी रहती। ऐसे में पिंकी ने एक दिन खेत के पेड़ से कुछ कच्चे आम तोड़े और बोली, भाभी, क्यों न मैं स्टेशन जाकर ये आम बेचूं? कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। रेखा भाभी ने पहले मना किया, क्योंकि स्टेशन दूर था, रास्ता सुनसान और लड़की जात अकेली। लेकिन पिंकी की आंखों में दृढ़ता थी, हिम्मत थी। सुबह 7 बजे पिंकी एक पुरानी टोकरी में आम रखकर स्टेशन पहुंची। पहली बार इतनी भीड़ देखी थी। सब उसे घूर रहे थे। कुछ लोग हंसे भी, अरे देखो गरीब लड़की आम बेच रही है। लेकिन पिंकी ने किसी की परवाह नहीं की। उसने जोर से आवाज लगाई, खट्टे मीठे कच्चे आम ले लो, चटपटी मसाले वाली फांके भी मिलेंगी। उसकी मासूमियत और सादगी देख कई यात्रियों ने आम खरीदना शुरू किया। पहले दिन उसने 40 रुपये कमाए। घर लौटी तो रेखा भाभी की आंखों में आंसू थे। पिंकी, तू तो हमारे घर की रोशनी बन गई है। अब पिंकी हर रोज 3 लोकल ट्रेनों के समय स्टेशन जाती। कभी कभी गांव की औरतें भी उसके साथ जाने लगीं। धीरे धीरे उसने आम के साथ कच्चे आम की चटनी, पुदीने वाली फांके और अमचूर पाउडर भी बेचना शुरू किया। यात्रियों को उसका स्वाद पसंद आने लगा। स्टेशन मास्टर तक उसकी तारीफ करता। एक दिन एक रेलवे अधिकारी ने उसका स्वाद चखा और बोला, तुम चाहो तो इसे छोटे व्यापार में बदल सकती हो। एक दिन ऐसा आया, एक पत्रकार ने पिंकी की कहानी अखबार में छाप दी, रेलवे स्टेशन की आम वाली बिटिया। उसके बाद उसे कई एनजीओ से मदद मिली। गांव की और भी लड़कियों ने उससे प्रेरणा ली। रेखा भाभी ने घर पर छोटी सी रसोई बनाई, जहां वे लोग आम की फांके सुखाकर पैक करती। अब पिंकी का छोटा सा ब्रांड बन गया, नागरगंज आम वाली। पिंकी ने अपने छोटे भाई के इलाज के लिए पैसे जोड़े, उसे शहर में इलाज मिला और वह ठीक भी हो गया। आज पिंकी गांव की नंद नहीं, आत्मनिर्भर नारी की पहचान बन गई है। उसने अपने संघर्ष से ये साबित किया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर साथ में हिम्मत और मेहनत हो। रेलवे स्टेशन पर आम बेचने वाली ये गरीब नंद हमारे समाज की उन हजारों लड़कियों की प्रतीक है, जो परिस्थितियों से हार नहीं मानती। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की डोर सिर्फ खून से नहीं, संघर्ष और सहयोग से भी बंधी होती है।